हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे एएलपी के टॉप 30 प्रश्न करेंगे। ठीक है, ये आपका आने वाले एग्जाम जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न जो है फिजिक्स से जुड़े हुए हैं और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ, मैं हूं आलोक कुमार। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीके जीएस हरियाणा पे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी टाइप के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आज का, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से किससे बनी होती है? सिलिकॉन, जिरकॉन, कार्बन या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, जो अर्धचालक चिप होती है वो बनी होती है सिलिकॉन की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा सही। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, जो डीसी को एसी में या एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है, दोनों ही, वो कौन सा है? उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमीटर या इनमें से कोई नहीं? तो जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है या डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ये होता है रेक्टिफायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं किससे? तांबे से, इस्पात से, नरम लोहे से या ये सभी से? तो जो अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं ये बनाए जाते हैं इस्पात के। ओके, नॉट स्टेनलेस स्टील, ओनली इस्पात। ठीक है, स्टेनलेस स्टील नहीं बोल रहा हूँ, जंगरोधी इस्पात नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस्पात जिसका रेलवे का पटरी बनता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वेबर, डोमेन, गॉस या हेनरी? तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इसका मात्रक होता है गॉस। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं? तो जो ड्राई सेल होता है, शुष्क सेल होता है, इसमें जो ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है स्विच, रेक्टिफायर, रेगुलेटर या अन्य? तो जो बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए जो प्रयुक्त साधन है वो है रेगुलेटर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? गैस के दाब से, गैसों की अभिक्रिया से, तापमान एवं दाब से या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस से? तो जो फैराडे का नियम है ये संबंधित है इलेक्ट्रोलाइसिस से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन विद्युत अचुंबकीय है? कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, निकिल? तो इसका सही जवाब होगा तांबा। तांबा विद्युत अचुंबकीय होता है, इसका हम लोग विद्युत चुंबक नहीं बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय नीति, चुंबकीय दिक्पात या इनमें से कोई नहीं? देखिए, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का जो कोण होता है इसको कहा जाता है चुंबकीय दिक्पात। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? ठीक है, अनुचुंबकीय की बात हो रही है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या लोहा? तो प्रकृति में अनुचुंबकीय की बात हो रही है तो ये है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्न में से कौन अचुंबकीय पदार्थ है? लोहा, निकिल, पीतल या इनमें से कोई नहीं? तो अचुंबकीय पदार्थ की बात हो रही है तो यह है पीतल। पीतल एक अचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? न्यूटन ने, नील्स बोर ने, आइंस्टीन ने या इनमें से कोई नहीं? देखिए, 4 डायमेंशन या फिर चतुर्थ आयाम का जो परिचय था भौतिकी में, फिजिक्स में, वो दिया गया था आइंस्टीन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, रडार का आविष्कारक कौन था? फ्लेमिंग, रॉबर्ट वाटसन, ऑस्टिन या न्यूटन? याद रखिएगा, रडार का जो आविष्कारक था ये था रॉबर्ट वाटसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक, एंडरसन, न्यूटन, गैलीलियो? तो पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर, आकाश, पूर्व या इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय सुई होती है ये हमेशा इंडिकेट करती है उत्तर की तरफ। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय पदार्थ है? निकिल, एल्युमिनियम, बिस्मथ या ये सभी। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही चुंबकीय पदार्थ की, तो ये होगा निकिल, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एलपी में, फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ओम का नियम, लेंज का नियम, फैराडे नियम या इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्युत मोटर कार्यकारी है प्रणाली ये फैराडे के नियम पर काम करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा, कोबाल्ट, लोहा या कोई नहीं। तो विद्युत चुंबक बनाने की बात हो रही है तो यहाँ पर हमेशा लोहा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सस्ता भी है और टिकाऊ भी होता है और आसानी से विद्युत चुंबक में कन्वर्ट भी हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? चांदी, ग्रेफाइट, जर्मेनियम या ये सभी। तो बात हो रही है अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में, तो ये होगा जर्मेनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? शीतलक, नियंत्रक, मंदक या प्रेरक्षक। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें भारी जल यानी कि D2O, भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसका उपयोग किया जाता है। पर किस तौर पर? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा मंदक के लिए, मंदक के तौर पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, रिएक्शन को स्लो करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा जो कुलीज नलिका होती है इसका प्रयोग किया जाता है एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है ट्रांजिस्टर के संविचरण में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन, रजत यानी चांदी, एल्युमिनियम या तांबा। तो ट्रांजिस्टर के संविचरण में उपयोग किया जाता है सिलिकॉन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है सिलिकॉन है क्या है? इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा सिलिकॉन जो है वो एक टाइप का सेमीकंडक्टर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती है? एक्सरे किरणें, त्वचा, अस्थि, मांस या लकड़ी। याद रखिएगा जो एक्स किरणें होती है, एक्सरेज होती हैं, ये पार नहीं कर सकती है हड्डी को, अस्थि को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? स्टीफन हॉकिंग, गैलीलियो, ग्राहम बेल या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा माइक्रोफोन का जो आविष्कारक है ये माना जाता है ग्राहम बेल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है टेलीविजन का आविष्कारक किसने किया था? J.L. वेयर्ड, जॉनसन, गैलीलियो, स्टीफन हॉकिंस। तो टेलीविजन का आविष्कारक माना जाता है J.L. वेयर्ड को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल है टेलीस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? जॉनसन, रदरफोर्ड, गैलीलियो या न्यूटन। तो जो टेलीस्कोप का आविष्कारक है ये माना जाता है गैलीलियो को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पे याद रखिएगा टेलीस्कोप की बात हो रही है ना कि दूरबीन की, दूरबीन का आविष्कारक कोई और है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक किसे माना जाता है? न्यूटन, नील्स बोर, रदरफोर्ड, J.L. वेयर्ड। तो जो गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए गए थे ये दिए गए हैं न्यूटन के द्वारा, सर आइजैक न्यूटन। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है एक जूल में कितनी कैलोरी होती हैं? 0.25, 0.41, 0.24 या फिर 0.76। तो एक जूल में कैलोरी की बात हो रही है तो ये होते हैं 0.24। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल ऐसा वह कौन सा उपकरण है जिसमें समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? सोनार, अल्टीमीटर, रडार या इनमें से कोई नहीं। तो समुद्र की गहराई नापने के लिए जो ध्वनि तरंग का उपयोग करते हैं वो उपयोग करने के लिए जो उपकरण उपयोग किया जाता है, ठीक है, वो है सोनार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो आज के वीडियो में इतने फ्रेंड, हम लोगों ने लगभग 30 प्रश्नों किया है, 30+ प्रश्न होंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी टाइप का और भी वीडियो के लिए जो कि हमारे चैनल पर अपलोड लगातार होते रहेंगे आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।